सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटानकोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 2 की 30 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जो न्यामत हक के दिल में तिनका क्यों ना निकसे सुमार, सो सब इसक हक का रूहो वास्ते इसक अपार। श्री राज जी के हृदय में जितनी भी अमूल्य निधियां हैं उनकी गणना किसी भी प्रकार नहीं हो सकती है। वे सभी श्री राज जी की प्रेम स्वरूपा हैं एवं ब्रह्म आत्माओं को अपार प्रेम प्रदान करने के लिए ही है। ये इल्म आया जब रूह को तब पहचान आई मुतलक, जो हरफ निकसे दूनी का सो सब देखे हक इसक। जब ब्रह्म आत्माओं को इतना ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तब उन्हें प्रेम की पहचान भी अवश्य हो जाती है। यदि उनके द्वारा नश्वर जगत की बात भी होती है तो उसमें भी वे सर्वत्र श्री राज्य का ही प्रेम देखने लगती है। जब ये इल्म रूहो पाइया इसक हो गया 14 तबक, और देखे न कछुए नजरो सब देखे इसक हक। जब ब्रह्म आत्माओं को इतना ज्ञान हो जाएगा तब उन्हें इन 14 लोकों में सर्वत्र प्रेम दिखाई देगा। इसके अतिरिक्त उनकी दृष्टि में कुछ भी नहीं आएगा। उन्हें सर्वत्र श्री राज्य का प्रेम ही दृष्टिगोचर होने लगेगा। रूह देखे अपने इसक सो होशी कैसा हक इसक, कैसा इलम तो को भेजिया जामे सक नहीं रंचक। जब आत्मा अपने प्रेम से देखेगी कि श्री राज जी का प्रेम कितना महान है तब उसे आश्चर्यपूर्वक ज्ञात होगा कि श्री राज जी ने उसे कैसा आध्यात्म ज्ञान भेजा है जिसमें लेस मात्र भी शंका नहीं है। त्रैलोकी त्रिगुण में कहूँ नाही बेसक इलम, सो हक के भेजिया तुम ऊपर ये देखो इसक खशम। स्वर्ग मृत्यु पाताल आदि लोकों में तथा इनके अधिपति ब्रह्मा विष्णु तथा महेश आदि देवों के पास भी संदेह रहित ज्ञान नहीं है। उस दिव्य ज्ञान को श्री राज जी ने तुम्हारे लिए भेजा है। हे ब्रह्म आत्माओं, श्री राज जी के इस प्रेम को तो देखो। किए 14 तबक तुम वास्ते इनमें मता है जे, ये भी हक इसक तो पाइए जो देखो हक इलमले। इन 14 लोकों की रचना तुम्हारे लिए ही हुई है। इनमें यावत सामग्री है वे तुम्हारे लिए ही हैं। श्री राज जी का प्रेम तुम्हें तभी प्राप्त होगा जब तुम तारतम ज्ञान के द्वारा इन्हें देखने लग जाओगी। फुरमान भेजिया हक के इसके लिखी इशारत, तू में कुंजी दई हक के इसके खोलने हक मार्फत। अपने प्रेम की अनुभूति करवाने के लिए ही श्री राज जी ने यह कुरान भेजा है एवं उसमें अपने संकेत भेजे हैं। उन संकेतों को स्पष्ट कर अपने गूढ़ रहस्यों को प्रकट करने के लिए ही तुम्हें प्रेम पूर्वक यह तारतम ज्ञान प्रदान किया है।
फुरमान कोई न खोल सके, सो भी इसक कारण, खिताब दिया सिर एक के, सो भी वास्ते इसक मोमन। कुरान के गूढ़ रहस्यों को आज तक कोई स्पष्ट नहीं कर सका। उसे स्पष्ट करने का अधिकार एक को ही प्रदान किया है। यह सब प्रेम की अनुभूति के लिए ही है। सब दुनिया हक इसक हुआ, तो देखो अरस में होसी कहाँ। ये आया इल्म रूहन पर, हक के भेजिया ये तोहफा। इस प्रकार जब यह संपूर्ण जगत ही प्रेममय हो गया, तो परम धाम में प्रेम का कैसा स्वरूप होगा। इसी रहस्य को समझने के लिए श्री राज जी ने ब्रह्म आत्माओं के लिए यह तारतम ज्ञान रूपी उपहार भेजा है। विचार किए इत पाइए, हुआ एही अरस सहूर। वाको लिखिया कुरान में, ये जो कहया नूर का नूर। इस तारतम ज्ञान द्वारा विचार करने पर यही बैठे बैठे परम धाम का अनुभव हो सकता है। ऐसी आत्माओं के लिए कुरान में कहा है कि वे परमात्मा की तेज रूपा श्री श्यामा जी की तेज स्वरूपा हैं। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री श्रृंगार ग्रंथ का प्रकरण 2 की 40 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।